गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति पर कक्षा 11वीं का रेखाओं के मध्य कोण एवं सरल रेखा। पहले लेक्चर में भी हमने इसका इंट्रोडक्शन और मध्य के कोण निकालने का तरीका सब बताया था। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमने बताया था कि कोई भी सरल रेखा यदि एक अक्ष के धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाता है तो टेन थीटा को उसकी प्रवणता कहते हैं, जिसको एम से दर्शाते हैं। तो यदि दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो कल मैंने बताया था उनकी प्रवणता बराबर होगी, और यदि दो रेखाएं यदि लंब हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये क्या होगा, दो रेखाओं के लिए होगा। अब जैसे इसमें पहला प्रश्न बोला है कि यदि 5, 6 व 2, 3 को मिलाने वाली रेखा, ये जैसे ये 5, 6 लिख देते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहीं भी किसी को भी डाल देते हैं, वैसे संख्या ज्यादा है तो ये इधर आएगा। को मिलाने वाली रेखा 9 ऋण 2 और 1 ऋण 5, जैसे ये है 9 ऋण 2 और 1 ऋण 5 वाली रेखा के समांतर है तो एक का मान ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न है, मान लो ऐसा प्रश्न है तो इसको हम मान लेते हैं रेखा L और इसको रेखा M मान लेते हैं। तो रेखा L की प्रवणता, रेखा L की प्रवणता निकालेंगे तो y2 माइनस y1 माने 3 - 6 और x2 माइनस x1 मीन्स 2 - 5 इक्वल टू -3 अपन -3 इक्वल टू 1। अब रेखा M की प्रवणता लिखते हैं। रेखा M की प्रवणता y2 माइनस y1 मीन्स -5 - -2 और x2 माइनस 9 इक्वल टू -5 + 2 अपान x - 9 इक्वल टू -3 अपान x - 9। अब L समांतर M है तो दोनों की प्रवणता बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 अपान x - 9 इक्वल टू 1, या x - 9 इक्वल टू -3, या x इक्वल टू -3, 9 इधर आएगा तो +9 तो x इक्वल टू 6। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। कि यदि ये दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो x का मान 6 होना चाहिए। x का मान 6 होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 3 बिंदु P, HK, QXY तथा R, X2, Y2 एक रेखा पर है तो दर्शाइए H - X इक्वल टू Y2 ये सब प्रवणता पर ही आधारित है। यदि रेखाएं समपाती हैं तो भी क्या होगा, उनकी प्रवणता बराबर हुई। समपाती है मतलब एक प्रकार से क्या है, वो समांतर है। समपाती है मतलब समांतर है। तो देखिए इसमें सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे बनने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि 3 बिंदु दिया हुआ है P, Q, R। दूसरा क्वेश्चन, ये P है, ये Q है, ये R है। अब P का दिया हुआ है HK, Q का दिया हुआ है X1, Y1 एंड R का दिया हुआ है X2, Y2 और ये एक सरल रेखा पर है। तो हमको H - X1 और फिर क्या लेना है, x2 - x1 जो सिद्ध करना है उसमें। तो हम इसकी प्रवणता ले लेते हैं, RQ की प्रवणता बराबर QP का प्रवणता। जनरली हम सूत्र लिखेंगे तो बाद के बिंदु का प्रवणता को 2 मानेंगे। जैसे हमने RQ लिखा तो अच्छा इसको QR लिख दीजिए। क्योंकि यहाँ y2 - y1 प्रूफ करना है क्वेश्चन में। तो QR लिखेंगे तो y2 - y1 अपान x2 - x1 ये QR की प्रवणता हो गई। आगे पीछे करने से ऊपर नीचे ऋण का मल्टीप्लाई बस होता है। ये तो क्या सिद्ध करना है, इसके आधार पर इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है तो हम अपने से ले रहे हैं। QR की प्रवणता y2 - y1 अपान x2 - x1। अब QP की प्रवणता है इसमें x1, y1 इसको QP तो ये हो जाएगा K - y1, इसमें K - y1 दिया, ठीक है, ये K - y1 ऐसे करके तो इसको हम y2 मान सकते हैं, इसको y1, तो ये हो जाएगा K - y1, तो x2 इसको मानना पड़ेगा H - x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H - x1 ये इधर आ गया, y2 - y1 इक्वल टू K - y1 ये इधर आ जाएगा तो x2 - x1 ऐसे।
इस प्रकार इसकी प्रवणता ये सिद्ध हो जाएगा समीकरण जो हमको सिद्ध करना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में इसमें निर्देशांक ज्यामिति में यदि चतुर्भुज त्रिभुज का यदि वो देता है निर्देशांक तो उसको क्रम से लेना जरूरी होता है। चतुर्भुज में तो और विशेषकर, चतुर्भुज में और विशेषकर उनके क्रम को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये है तीसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि -4 -1 -2 -4 4 0 2 3 आयत के शीर्ष हैं। तीसरा प्रश्न, पहले से आयत बना देते हैं फिर प्रूफ करेंगे इसको आयत है करके। A है -4 -1, B है -2 -4, C है 4 0 और D है 2 3। ये आयत के शीर्ष है, हमको प्रूफ करना है। आयत के शीर्ष प्रूफ करने के लिए जैसे इसके बाद में भी कोण निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी कोण ही निकालना है। आयत के चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। या फिर ऐसा बता देना है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर है और एक कोण 90 डिग्री है, तो उससे पर्याप्त हो जाएगा। क्योंकि यदि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज जैसे होता है, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ये सिद्ध कर दिए। इसके बाद क्या है कि किसी एक कोण को 90 बताएंगे तो ये दोनों मिलकर 180 होता है, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये दोनों समांतर है। ऐसे करके सिद्ध किया जा सकता है। तो सबसे पहले समांतर बता देते हैं, फिर एक कोण को निकालेंगे हम, एक कोण को निकालेंगे। तो AB की प्रवणता, AB की प्रवणता -4 -1, y2 -y1, x2 -x1, x2 -x1 किए तो ये हो गया -4 + 1 मीन्स -3 और -2 + 4 मीन्स 2, तो ये -3/2 हो गया। AB हो गया। अब DC की लिखते हैं, सामने की भुजा, DC की प्रवणता बराबर 0 -3 अपॉन 4 -2, तो -3/2, दोनों इक्वल है, अतः AB समांतर DC। अब लिखते हैं BC की प्रवणता, BC की प्रवणता निकालेंगे तो 0 -4 अपॉन 4 -2, तो 4 अपॉन -6 हो गया, तो 2/3 हो गया। अब निकालते हैं BC के बाद AD, AD की प्रवणता, AD की प्रवणता निकालेंगे तो 3 -1, 3 -1 और 2 -4, तो ये +1 हो गया तो 4 और ये प्लस हो गया तो 6, ये भी 2/3 आ गया, दोनों प्रवणता बराबर है। तो BC समांतर AD, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध हो गया। अब हम निकालते हैं इनके बीच का कोण। कोण DAB को यदि हम थीटा मानते हैं, DAB को थीटा मानते हैं, तो इसकी प्रवणता को हम M1 ले लेते हैं। इसकी प्रवणता M1 = AB की प्रवणता कितना निकाले हैं? -3/2, और AD की प्रवणता कितना निकाले हैं? 2/3। इसकी प्रवणता M2 = 2/3। अब इनके बीच का कोण निकालते हैं। tan θ = mod ऑफ M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2 ऐसा होता है। तो M2 हमारे पास है 2/3 माइनस M1 मीन्स -3/2 अपॉन 1 + M1 मीन्स -3/2 इंटू M2 मीन्स 2/3 का मॉड। तो ये हो गया 2/3 + 3/2 माइनस प्लस हो गया 1 - 1, ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 1 - 1 है, नीचे में 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो गया। तो tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, और ये tan 90 का मान होता है, इसीलिए थीटा = 90 डिग्री। तो इस प्रकार दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हमको मिल गया। तो क्या हुआ, जब ये 90 है तो इन दोनों का समांतर चतुर्भुज में ये दोनों क्या होते हैं? मिलकर के 180 होता है, तो ये भी 90, ये भी 90, ऐसे करके अतः ABCD आयत है, ऐसा हमने सिद्ध कर दिया। अतः ABCD आयत है करके हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद है चौथे नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें भी कोण ही निकालना है।
इसमें भी कोण ही निकालना है। देखिए यदि ए बी और सी ऐसा दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी किस शीर्ष है, त्रिभुज बी को निकालना है, यहाँ ए ले लेते हैं बी सी। ए का शीर्ष है -2 1 और बी का शीर्ष है 2 3 और सी का शीर्ष है -2 -4। हमको tan b बराबर निकालना है। tan b बराबर निकालना है तो BC की प्रवणता निकाल लेते हैं। BC की प्रवणता जिसको m1 लिख लेते हैं, तो -4 -3 अपन -2 -2 तो -7/4 तो 7/4 हो जाएगा। दोनों ऊपर नीचे माइनस आ रहा है, दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब BA की प्रवणता इसको m2 ले लेते हैं, तो 1 -3 अपॉन -2 -2 तो -2 अपॉन -4 मीन्स 1/2 आ गया। ये -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो tan b इक्वल टू मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। यहाँ मॉड लेने का मतलब ये है कि कोण का मान यदि ऋणात्मक में आएगा तो अधिक कोण होगा, और यदि कोण का मान धनात्मक में आता है तो न्यून कोण होगा। तो जनरली न्यून कोण निकाल रहे हैं, अधिक कोण निकालने कहा जाएगा तो कोण से फिर उसको, ये तो tan b का मान है, b निकालने के बाद 180 से माइनस कर सकते हैं। तो ये tan b इक्वल टू m2 मीन्स 1/2 माइनस 7/4 अपॉन 1 प्लस m1 है 1/2 और m2 है 7/4 ऐसे। तो आगे इसको हम कैलकुलेशन करते हैं मॉड ऑफ, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस इधर 2 - 7 आ जाएगा ऐसे, अपॉन नीचे का आ जाएगा 8, 4 2 = 8 तो ये 8 + 7 हो जाएगा। ये देखिए 4 2 = 8 7/8 एलसीएम 8 लिए तो 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो ऊपर में आ गया मॉड ऑफ -3/4 और नीचे में आ गया 15/8 तो 8 ऊपर चला जाएगा 15 नीचे चला जाएगा। अच्छा 2 - 7 है ये, तो ये -5 होगा, तो ये 4 2 जा और 5 3 जा कटा तो -2/3 मॉड लेंगे तो 2/3। ऐसे इस क्वेश्चन का सलूशन हुआ। तो देखिए इसमें तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन था जिसमें tan b इक्वल टू 2/3 प्रूफ करना था। नेक्स्ट है ग्राफ दिया हुआ है, 5th नंबर का क्वेश्चन। ग्राफ दिया हुआ है, जनसंख्या करोड़ों में दिया हुआ है y एक्सिस में, और x एक्सिस में ईयर दिया गया है 1985 के बाद क्या आ जाएगा। अच्छा ये बिंदु है 90 का हो जाएगा, ये 95 का, अच्छा ये 2000 का हो जाएगा और ये 95 का हो जाएगा। तो 95 में दिया हो ये बिंदु, सॉरी ऐसे, मतलब यहाँ पर जो दो बिंदु है 1985 में एक्स एक्सिस में है तो उसमें जनसंख्या 92 करोड़ था, और 1995 में 97 करोड़ था। ग्राफ में ऐसा दिया हुआ है 1995 में 97 करोड़ था। 2010 में जनसंख्या कितनी है हमको निकालना है। ग्राफ से सिर्फ हमको इतना ही लेना है, तीनों बिंदु क्या है सरल रेखा में है। ये क्या है सरल रेखा में है। 2010 की जनसंख्या कितनी है ये हमको जानना है बस। तो देखिए इसमें क्या है कि ग्राफ में 3 बिंदु, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तीनों बिंदु दिया गया है और ये बोला गया है कि इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए और जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता इन दोनों बिंदुओं के द्वारा निकलेगा। जैसे इसकी प्रवणता निकालना चाहे इस सरल रेखा की प्रवणता m इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 90y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ऐसे। तो 97 में से 92 गया तो 5 और ये 10, तो 0.5 इसकी प्रवणता है। अब एक सरल रेखा में, तो सरल रेखा में जितने भी बिंदु होते हैं वो सरल रेखा की प्रवणता तो नहीं बदलती है, और प्रवणता को हम दूसरे बिंदु के द्वारा भी निकाल सकते हैं। हम इन दोनों बिंदुओं को ले लें तो प्रवणता m इक्वल टू जो 0.5 है 5/10, 95 और 85 के बीच में डिफरेंस 10, तो y2 - y1 यानी p - 97
अपॉन 2010 माइनस 1995, तो ये 0.5 हो गया, ये P माइनस 97 हो गया। 2010 में से 95 घटेगा तो 15 आएगा, 10 में से 15 गया, 10 में से 5 गया 5, और ये 10 में से ये 9 गया, ये 15। तो P माइनस 97 इक्वल टू 0.5 इंटू 15, तो P इक्वल टू 97 प्लस माइनस 97 में प्लस हो जाएगा, 15 पंचे 75 तो 7.5, तो 97 में 7.5 यदि ऐड करेंगे तो ये तो 0.5 आएगा, 7 7 14, 104.5 करोड़ इतनी जनसंख्या होगी। तो चूंकि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में यदि क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, और ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं तो बोर्ड में लिखने का जगह नहीं है, इसीलिए हम प्रश्न को एक्सपोज करने का एक तरीका लेते हैं जो इस प्रकार है। देखिए, तो देखिए हमने हाथ से लिख करके हम क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहे थे, क्वेश्चन को तो ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो आगे हम देखते हैं, इसमें दो रेखाओं के बीच का कोण तो 4-5 क्वेश्चन हमने बताया अभी हाथ से लिख करके। आगे हम देखते हैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति में कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो कोई भी एक अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश, ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स एक्सिस के समांतर रेखा, तो एक्स एक्सिस की समांतर रेखा ये और ये दिख रहा है। अब यदि इसका समीकरण लिखना चाहेंगे तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का निर्देशांक, मान लीजिए इसका 5 0 है, सॉरी 0 5, एक्स निर्देशांक तो 0 होगा, तो इस रेखा के लिए इसका y निर्देशांक नियत होगा, इस रेखा के लिए इसका y निर्देशांक नियत होगा। जैसे इधर जाएंगे तो x निर्देशांक बढ़ते जाएगा धनात्मक में, इधर जाएंगे तो x निर्देशांक ऋणात्मक में बढ़ते जाएगा, लेकिन y निर्देशांक नियत होगा, इसीलिए इस रेखा का समीकरण y इक्वल टू 5 लिखेंगे। तो कोई भी x अक्ष समांतर रेखा होगा उसका y कोऑर्डिनेट परिभाषित होगा, उसका y कोऑर्डिनेट परिभाषित होगा, तो इसका समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू 5। और यदि इसका निर्देशांक 0 -4 है, 0 -4 है तो इसका समीकरण y इक्वल टू -4 हो जाएगा। वैसे ही एक अक्ष के समांतर रेखा होगा मान लीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि 4 है तो ये -4 0 होगा, और इस सरल रेखा का समीकरण x इक्वल टू -4 होगा। इधर होगा तो एक से उस रेखा का समीकरण x बराबर प्लस कोई भी प्लस संख्या में आएगा। यदि हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखें कि एक अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो एक अक्ष के ऊपर 4 इकाई की दूरी पर है, मैंने जो बनाया था वो 5 इकाई का बना दिया था, मैंने जो अभी बनाया समझाने के लिए उसमें 5 इकाई का बना दिया था। प्रश्न क्रमांक 1 में बोलता है एक अक्ष के नीचे 5 इकाई की दूरी पर है। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे पहला के आंसर के लिए, तो एक अक्ष के ऊपर 4 इकाई की दूरी पर ये है, तो इसका वाई निर्देशांक 4 परिभाषित होगा, ये पहला का पहला हो जाएगा। और नीचे में एक अक्ष से नीचे 5 इकाई की दूरी पर है, तो ऐसे एक रेखा बनेगा जिसका वाई निर्देशांक हमेशा -5 होगा, तो ये y इक्वल टू -5, ये सेकंड का आंसर होगा। अब जैसे y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो वो y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो उसका x निर्देशांक नियत होगा, y के दाईं ओर 6 इकाई की दूरी पर है। ये देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y अक्ष के 6 इकाई की दूरी पर ऐसे एक रेखा है, तो ये निर्देशांक हो जाएगा 6 0। और ये रेखा का जो x निर्देशांक है वो हमेशा 6 ही रहेगा, क्योंकि इधर हम आगे बढ़ेंगे तो y का निर्देशांक ऋणात्मक होगा, इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा। जैसे ये 1 है तो ये हो जाएगा 6 1, ये 2 है तो ये 6 2 6 3, क्योंकि इसका x निर्देशांक परिभाषित है, इसीलिए y अक्ष के समांतर दाईं ओर 6 इकाई की दूरी पर है, उसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू 6। और y अक्ष की यदि बाईं ओर है, इसमें क्वेश्चन में कुछ दिख नहीं रहा है, बाईं ओर से y माइनस इकाई लिखा नहीं है, कुछ भी ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर ऐसे 2 की दूरी पर ले लेंगे तो ये x इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो इस प्रकार x अक्ष के समांतर होगा वो उसको y के द्वारा परिभाषित होगा, और जो y अक्ष के समांतर होगा वो x के द्वारा परिभाषित होगा। अब देखिए क्षैतिज रेखा बोला है इसमें तीसरा में, उस क्षैतिज रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 ऋण 2 से होकर जाती है। 4 ऋण 2, तो इसका x निर्देशांक 4 है और y निर्देशांक 2 है। यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को इमेजिन करें ऐसे करके कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पहला वाला x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी एक्सिस में x कोऑर्डिनेट जो होता है x दिशा में चली गई दूरी होता है। जैसे इसका मैं निर्देशांक लिखना चाहूंगा तो x दिशा में ये 1 है और y दिशा में 2 है, तो इसका निर्देशांक 1 2 है। तो किसी भी बिंदु का जो पहला जो नंबर होता है y में x निर्देशांक, वो निर्देशांक जो होता है x निर्देशांक वो y अक्ष से दूरी होता है। ये देखिए इसका x निर्देशांक 1 है,
और ये y अक्ष से 1 की दूरी पर है, मतलब ये y अक्ष से 1 की दूरी पर है, y अक्ष से 1 की दूरी पर है और इसके समांतर रेखा यदि y अक्ष के समांतर में खींचूंगा ऐसे करके, ये दोनों को एक साथ मैं बताता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस को इधर लेते हैं थोड़ा किनारे में और बिंदु को हम थोड़ा अंदर में लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस किनारे में ले लिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, प्लस माइनस को अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब क्षैतिज रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4 - 2 से होकर जाता है। ये मान लीजिए ये है 4 - 2 और यहां से एक क्षैतिज रेखा हम खींच दिए ऐसे। 4 - 2 से जाने वाली क्षैतिज रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर ले लिया 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2 नीचे की ओर, और एक क्षैतिज रेखा खींचा। जैसे ही क्षैतिज रेखा खींचेंगे उसका x निर्देशांक चेंज होते रहेगा, लेकिन y निर्देशांक इसका नियत हो जाएगा। और वो y निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये -2 से जा रहा है तो -2, इसीलिए इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y = -2। तो ये तीसरा का आंसर हुआ। अगला दिया है ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -5 6 से जाता है। तो इधर -5 ले लेंगे और इधर 6 ले लेंगे और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे ऐसे ऊर्ध्वाधर। जैसे ही ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो ऊर्ध्वाधर रेखा का y कोऑर्डिनेट परिवर्तित होते रहता है और उसका x कोऑर्डिनेट नियत होता है। तो इस रेखा का समीकरण x कोऑर्डिनेट के द्वारा x = -5 दिया जाएगा। इसके पहले भी ये दोनों क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, एक दूसरे से रिलेटेड है। उसमें से एक अक्षर y अक्ष के समांतर बोल दिया है, इसमें समांतर और एक अक्षर के यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोल दिया है तीसरा चौथा में। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x - 2 और x = 6 से समान दूरी पर है। तो एक प्रकार से क्या होगा कि x परिभाषित है, मतलब क्या हो गया, ये किसी भी सरल रेखा का समीकरण है और एक से परिभाषित करके दिया रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक से परिभाषित हो रहा है मतलब उसका y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है मतलब ऊर्ध्वाधर है वो, y चेंज हो रहा है मतलब y चेंज हो रहा है मतलब ऊर्ध्वाधर है। x = इधर -2 है और इधर कहीं पर x = 6 है। जो ऊर्ध्वाधर होता है वो x के द्वारा परिभाषित होता है, जैसे x = 5 4 वाला डिवाइड हुआ था। तो इसके मध्य से जाने वाला, तो यहाँ पर कोई बिंदु क्या हो जाएगा, एक -2 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक बिंदु 6 0 हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु हम निकालना चाहें तो x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 यानी 2 0। तो वो रेखा हमको निकालना है जो 2 0 जाता है तथा इनके समांतर है, ऐसे से समान दूरी पर है। बोला मैंने इससे जितना दूरी उससे इतनी दूरी, तो इसका x = 2 आ जाएगा। ये सरल रेखा x की वैल्यू x = 2, ये इसका आंसर होगा। वैसे ही 6 में देखिए कि उस सरल रेखा का समीकरण कहते हैं जो रेखाओं y = 8 और y = -2, सेम इसी तरह बनेगा, बस इसमें y परिभाषित है कि y परिभाषित है मतलब x चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है मतलब क्षैतिज है। ये एक रेखा है y = 8, ये y = 8 क्षैतिज रेखा, अभी जैसे बता रहे सब क्वेश्चन वही है, और ये है y = -2। तो इनके मध्य से जाने वाली रेखा ये होगा। यहाँ पर हम ऐसे करके लाइन खींचेंगे तो ये मध्य बिंदु होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 8 और यहाँ हो जाएगा 0 - 2। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 + 0/2 एंड 8 - 2/2 मीन्स 0 और ये 6/2 यानी 0 3। तो ये जो है वो y = 3 रेखा होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट जैसे हम क्वेश्चन देखें 7, 6 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता, अच्छा हाँ, अब देखिए अब इसमें रेखा का अभी तक क्या था, x अक्ष से समांतर और y अक्ष के समांतर करके हमने क्वेश्चन आपको बताया। अब रेखा का, सरल रेखा का जो रूप है वो बदल रहा है। सरल रेखा के समीकरण को दर्शाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें अब नेक्स्ट जो आ रहा है कि कोई सरल रेखा यदि किसी एक बिंदु से होकर जाता है x y और उसकी प्रवणता m है, माने यहाँ पर थीटा कोण बढ़ रहा है x एक्सिस के साथ, और ये थीटा जो है इसको प्रवणता में बदलेंगे तो m = tan थीटा है। मतलब प्रवणता कहेगा तो tan थीटा की वैल्यू है और कोण कहेगा तो x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है। तो इस फॉर्मेट में यदि हम लिखेंगे तो प्रवणता का सूत्र लगाएंगे, एक बिंदु को x1 y1 इसमें दिया हुआ है और एक चर बिंदु लेते हैं तो इसका समीकरण हो जाता है y - y1 = mx - s1। इस फॉर्मेट में होता है कि एक बिंदु से जाने वाली तथा प्रवणता m वाली, या ऐसा लिख सकते हैं x1 y1 से जाने वाली तथा प्रवणता m वाली रेखा है, ऐसा होता है। अब ये 7वां प्रश्न में हमको बिंदु दिया गया है 6 2 और प्रवणता m = दिया हुआ है -3। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा ये x1 y1 हो जाएगा, y - y1 = m मीन्स -3 एंड x - x1, x और x1 की जगह 6 है
सॉल्व करेंगे तो एम वाई माइनस टू इक्वल टू -3x प्लस 18, -2 को इधर ले आते हैं, 3 को इधर, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 18 प्लस 2, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 20। ये इस सरल रेखा का समीकरण है जो हमने अभी बनाया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो इसमें दिख रहा है उसका सॉल्यूशन इस तरह होगा। आगे देखते हैं उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8। अभी जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया प्रवणता दिया था, डायरेक्ट वैल्यू कर दिए थे। अब क्या करेंगे, प्रवणता न दे करके कोण दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु माने क्वेश्चन के लिए दिया है x1 y1 इक्वल टू -2 3 और x एक्सिस 45 अंक का कोण बनाता है। x एक्सिस से बनाया गया कोण थीटा इक्वल टू 45, तो प्रवणता उसकी निकाल लेंगे। प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होता है। तो समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो y माइनस वाई मीन्स 3 इक्वल टू एक्स माइनस x1 यानी -2 एंड फिर आ जाएगा x माइनस x1, अरे सॉरी m लिखना है, m यहाँ पर लिखना है, फिर x आएगा। m की वैल्यू है 1, x माइनस x1 मीन्स -2, तो ये y माइनस 3 इक्वल टू, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा x प्लस 2, ये सब उधर ले जाते हैं तो x माइनस वाई प्लस 3 प्लस 2 इक्वल 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 5 इक्वल 0। ये इस रेखा का समीकरण है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक रेखा 2, 3 और ऋण 5, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उनको 3:4 में विभाजित करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसमें पहले का जो विभाजन सूत्र हमने कल के लेक्चर में बताया था वो सब लेक्चर अब इसमें वो सब फार्मूला इसमें आकर के इंसर्ट होंगे, इस क्वेश्चन में आकर के फिर जुड़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखें तो सबसे पहले बोला है कि एक सरल रेखा है जो 2 -3 और -5 8 से जाता है। कैसे भी आप बना दीजिए, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बना रहे हैं तो किसी भी बिंदु को कहीं पर भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस चेंज नहीं करना चाहिए। यदि त्रिभुज चतुर्भुज है तो एक रेखा 2 3 और -5 8 से होकर जाता है, मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, इस पर लंब है और इधर से 3 और इधर से 4, मतलब इधर से कहीं वो रेखा जाता है और लंब भी है बोला है। ऐसे इधर से 3 और इधर से 4 करके ये क्या होता है, गुजरता है। अब इस रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है। ये A और ये B है, रेखा ज्ञात रेखा L है, इस L का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले L जो है AB को मान लीजिए P पर प्रतिच्छेद करता है, P पर प्रतिच्छेद करता है तो P का निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये m1 है और ये x2 है, 3 × -5 और m2 x1 तो +4 × 2 अपॉन 3 + 4, तो ये हो गया -15 और ये +8, तो -15 + 8 -7 अपॉन 7 इक्वल टू -1। P का x निर्देशांक निकल गया। अब P का y निर्देशांक m1 मीन्स 3, y2 मीन्स 8, m2 मीन्स 4 और x1 मीन्स 3 अपॉन m1 प्लस m2। तो 8 × 24 और 12, 24 और 12 हुआ ये 8 × 24। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। 2 3 -5 8 था तो 3/4, 24 और 12, ठीक है। तो 24 और 12 36 होता है, 36/7 ये y निर्देशांक हो गया। अब हमारे पास P का निर्देशांक मिल गया है -1 36/7। अब P का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं, P का समीकरण निकालने L का समीकरण, L जो है लंबवत है AB पर, तो AB की प्रवणता निकालते हैं। AB की प्रवणता बराबर y2 - y1 मीन्स 8 - 3 अपन -5 - 2, ये -5 है, ये -2, तो ये 5 अपॉन -7। तो L जो लंब है AB पर की प्रवणता लेने की तरीका ये है, कल इसमें वैसे क्लियर नहीं हुआ था कि दो सरल रेखाएं यदि समांतर हैं तो m1 बराबर m2 लेते हैं और यदि लंबवत है तो m1 × m2 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर AB की प्रवणता को हम m2 मान लेते हैं और इसकी प्रवणता को L का m1, तो m1 5 अपॉन -7 इक्वल टू -1।
तो m1 इक्वल टू इधर जाएगा -7 -1 तो 7/m हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। कुल मिलाकर क्या हुआ कि इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बी की प्रवणता यदि पता है हमको तो उसकी लंब रेखा की प्रवणता में ऋण का गुणा कर दो और उसके अंश और हर को बदल दो, तो ये प्रवणता हो जाएगा 7/m। अब हम एक बिंदु से, अभी कुछ देर पहले हमने एक सॉल्व करने का एक तरीका निकाला था, एक फार्मूला नया दिया था कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता हमको पता हो। अब हमको एल की प्रवणता पता है 7/5 है और इसका बिंदु हमको पता है -1 37/5, तो इसका समीकरण हो जाएगा y - y1 मीन्स 36/7 इक्वल टू m, तो ये 7/5 और x - x1 मीन्स x -1 यानी प्लस। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5y, अच्छा पहले एलसीएम सॉल्व करते हैं, इधर का एलसीएम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7y - 36/7 इक्वल टू 7/5 x + 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 7 का इधर मल्टीप्लाई 5 का इधर, तो 35y - 36 5 × 180 इक्वल टू 7 7 49 x + 49, तो सबको उधर ले जाते हैं, 49x - 35y इक्वल टू 49 + 180, तो 49x - 35y इक्वल टू ये 9 हो गया और ये 22 हो गया। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल तो नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे थे? क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा था ये। इसमें क्या है, सबसे पहले उस रेखा से मेरे कहते हैं जो बिंदु 8 नहीं था, सॉरी ये 9 था ना, ये 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें क्या था कि दो बिंदु दिया गया था, उस पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालना था, इसीलिए थोड़ा लंबा ही गया। 2-3 सिद्धांत इसमें शामिल है, एक तो विभाजन सूत्र लगा है, दूसरा लंब रेखा का प्रवणता का लगा है और उसके बाद रेखा का समीकरण निकालने का 3 सूत्र यहाँ पर लगा है, इसीलिए क्वेश्चन लंबा गया है। लेकिन यदि आप सब सूत्रों को एक जगह लिख लेते हैं और वो सूत्र यदि आपके दिमाग में है तो आप तुरंत आपको पता चलेगा किसके बाद क्या करना है और किसके बाद क्या करना है। प्रश्न में जैसा दिया गया है वैसा वैसा हमने कैलकुलेशन करते गया, वैसा हमको ये प्राप्त होते गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दर्शाइए कि बिंदुओं 2 - 1 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 4 1 से डाला गया लंब 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन बनाया उसका कन्वर्स कहना चाहिए, विलोम, उसका विलोम कहना चाहिए इसको। पहले क्या था, सरल रेखा का समीकरण पूछ लिया था उसमें, इसमें क्या बोल रहा है कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु 4 1 से डाला गया लंब 5:8 के इसमें विभाजित करता है। अब इसका सिद्धांत देखिए, निर्देशांक ज्यामिति है, कई तरीके से बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हमको दिया गया है 2 - 1। एक तरफ हम एक बिंदु ए ले लेते हैं 2 - 1 और दूसरे तरफ एक बिंदु ले लेते हैं बी जो 6 5 है। उसके बाद रेखा खंड को 4 1 से डाला गया लंब, एक ऊपर में एक बिंदु ले लेते हैं 4 और 1, वैसे मध्य में नहीं लेना था, नहीं लिए हैं मध्य में। तो 4 1 से डाला गया लंब 5:8 के ये वाले को प्रूफ करना है, 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करता है करके प्रूफ करना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा भी है कि जब बहुत सारी चीज दिया गया है तो क्या बोलते हैं, उसको दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते, लेकिन हम इसको एज इट इज प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो ऐसा भी, इसको जो प्रश्न जो दिया गया है उसको ऐसा कर सकते हैं कि पहले ए और बी को 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को निकाल लेते हैं। अब इस बिंदु से निकल जाएगा तो इसकी प्रवणता निकालेंगे और इसकी प्रवणता निकालेंगे। जब दोनों एक दूसरे पर लंब सिद्ध हो जाएगा तो ये सिद्ध हो गया कि इसको 5 और 8 में विभाजित करने वाली जो बिंदु है, इस बिंदु के साथ मिलाने वाली रेखा वो बनाता है, वो रेखा इस पर लंब है करके। इसका दूसरा मीनिंग वही है, लेकिन जैसे एज इट इज जैसे क्वेश्चन दिया है वैसा बनाना चाहें तो हमको 5 और 8 आंसर लाना है। तो एक तरीका हम आपको बता दें कि इसमें आगे जाकर के अगला प्रश्न वाले में आएगा ही, ax + by + c = 0 के समांतर रेखा। इस मेथड में बहुत जल्दी बनता है कि समांतर रेखा, ये आगे पीछे कहीं ना कहीं बुक में है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ax + by + c के समांतर रेखा को हम डायरेक्ट ax + by + c' या λ = 0 के रूप में लिख सकते हैं। ये c' हम अपने तरीके से किसी तरीके से निकालेंगे। और ax + by + c = 0 के लंब रेखा,
लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण करेंगे तो y का कोफिशिएंट को x में ले आइए और x का कोफिशिएंट को y में ले जाइए और बीच में माइनस डाल दीजिए, प्लस c = 0। अभी कुछ देर पहले जो निकाले थे कोई रेखा की प्रवणता, तो उसकी लंब रेखा की प्रवणता कहता है एक तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है और दूसरा ऊपर नीचे चेंज होता है, उसी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरीके से भी इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, लेकिन वो अननोन क्वांटिटी c में रहेगा। इसको हम देखते हैं आगे। इस मेथड से आपको अच्छा पास पड़ेगा कि कोई और दूसरा मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले लंब है, इसकी प्रवणता तो हमको लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो वही करते हैं, प्रवणता द्वारा निकालते हैं। ए बी की प्रवणता, इस बिंदु को P मान लेता हूं मैं। ए बी की प्रवणता बराबर हो जाएगा y2 - y1 मीन्स 5 - -1 6 - 2, तो ये 6/4 हो गया, तो ये 3/2। तो इस बिंदु को मैं ए बी, इसको C मान लेता हूं, जो बाहर में 4 1 है, 4 1 से डाला गया लंब बोला है। तो CP की प्रवणता क्या हो जाएगा? CP की प्रवणता हो जाएगा, चूंकि इसके लंब है तो एक तो ऋण का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा ही ऊपर नीचे हो जाएगा 2/3। अभी कुछ देर पहले पिछला क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है कि AB की प्रवणता यदि 3/2 है तो CP की प्रवणता -2/3। अब CP की प्रवणता हमको पता चल गया, तो CP का समीकरण ले लेते हैं। CP का समीकरण अभी इस चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में जो चल रहा है, y - y1 मीन्स y - 1 इक्वल टू m मीन्स -2/3, x - x1 मीन्स x - 4, x1 y1 ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3y - 3 इक्वल टू -2x + 8, तो x अब इधर ले आते हैं, 2x + 3y इक्वल टू 8 + 3 या 2x + 3y इक्वल टू 11। अब आपको मैं जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अब हम इस P के निर्देशांक निकाल लेते हैं m के टर्म्स में। एक तरीका यही है कि हम P का निर्देशांक निकाल लेते हैं x के टर्म्स में, जबकि इसका डायरेक्ट यदि हमको 5:8 लाना है आंसर, उस समय के लिए बता रहा हूँ। और दूसरा तरीका ये भी है कि आपके सिलेबस में आगे आएगा कि दो सरल रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। दो सरल रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना मतलब कि उनको किसी भी विधि से हल करना होता है। तो हम AB का समीकरण लेकर निकालेंगे तो थोड़ा लंबा जा सकता है, चलिए ठीक है। अब लिखते हैं, माना कि AB को m1/m2 में विभाजित करता है, ये ऐसा लिखते हैं हम। P जो है AB को m1/m2, इधर m1 मान लिया हमने, इधर m2 मान लिया, m1/m2 5/8 आना चाहिए। तो इसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा? x इक्वल टू m1x1 मतलब 6m1 + 2m2 / m1 + m2, और इसका y निर्देशांक हो जाएगा 5m1 m1y2 + m2y1 मीन्स -m2 / m1 + m2। अब ये xy है, वो क्या हुआ, P AB को विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक हमने निकाला। और P किस में है? P सरल रेखा CP में है, और CP का समीकरण हमने निकाला हुआ है अभी, CP का समीकरण। तो CP के समीकरण को यह संतुष्ट करेगा। कोई सरल रेखा यदि किसी बिंदु पर है तो उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। P CP पर स्थित है, CP पर स्थित है, तो ये हो जाएगा, समीकरण निकाला 2 6m1 + 2m2 / m1 + m2 और प्लस 3y, y की वैल्यू हो जाएगा 5m1 - m2 / m1 + m2 इक्वल टू 11। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 का होगा, और m1 + m2 को सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर 11 का होगा। तो ये हो गया 12m1 + 4m2 + 15m1 - 3m2 इक्वल टू 11m1 + 11m2, ऐसे करके मिला। सभी m1 को यहाँ ले आते हैं, 12 और 15 करेंगे तो 12 और 15 27 हो गया, 27m1, और इधर के m1 आएगा तो -11m1। और उसके बाद इधर m2 को लिखेंगे
तो इधर 4m2 है, इधर -3m2 है, 4m2 और 3m2 m2 और इधर 11m2 है, तो 11m2 और प्लस m2 आया तो -m2, तो ये हो गया 16m1 इक्वल टू 10m2, तो m1 अपान m2 इक्वल टू 10/16, तो 5/8, ये प्रूफ हो गया 5/8। तो ये इसका प्रूफ करने का तरीका हुआ। इसमें हम आपको बता दें कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति के आगे के और कुछ सूत्रों को यदि हम उपयोग करें तो इसको आसानी से और दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये अभी जो हमने आपको बताया सरल रेखा का समीकरण निकाला, प्रवणता निकाला, जितना भी सूत्र हम जानते हैं उसके आधार पर ये थोड़ा ज्यादा लंबा गया है, इससे छोटा भी बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 उस रेखा समीकरण जो रेखा को लंबसम विभाजित करता है। शीर्ष लंबों का समीकरण, तो शीर्ष लंबों का समीकरण एक में निकाल देता हूं। जैसे कोई त्रिभुज है क्वेश्चन नंबर 11, ए ऊपर में ले लेता हूं 2 - 2, अच्छा 2 - 2 तो ये माइनस आएगा, और ए बी इधर ले लेता हूं 1 1 और सी है -1 0। तो यहाँ से इस पर जो लंब डालेंगे, लंब डालने वाली रेखा को शीर्ष लंब कहा जाता है। तो इसके शीर्ष लंबों का समीकरण ज्ञात करना है। शीर्ष लंबों का समीकरण ज्ञात करने का मतलब ये है कि ये डी जो है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है, इसी का समीकरण ज्ञात करना है। ऐसे 3 रहेंगे, मैं एक निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम BC की प्रवणता निकाल लेते हैं। BC की प्रवणता बराबर y2 - y1 यानी 1 - 0 1 - -1, तो 1/2 हो गया, -1 प्लस हो गया। जब BC की प्रवणता है, AD लंब है BC पर, तब AD की प्रवणता क्या हो जाएगा, ऊपर के नीचे हो जाएगा और ऋण का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD की प्रवणता -2, तो AD का समीकरण हो जाएगा y - y1। अब AD लिख रहे हैं तो A बिंदु को यूज करेंगे ना x1 y1 के रूप में, y - y1 इक्वल टू m यानी -2 x - x1, तो ये y + 2 इक्वल टू -2x + 4, तो 2x इधर लाएंगे तो 2x + y इक्वल टू 4 - 2, तो 2x + y इक्वल टू 2। ये इसका एक शीर्ष लंब ये हुआ 11th में, एक शीर्ष लंब ये हुआ 2x + y इक्वल टू 2। बाकी अन्य आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से इस पर ऐसे लंब डालेंगे तो d, इसको d लिखा था, इसको f लिख दीजिए, फिर इसकी प्रवणता निकालिए, इसकी प्रवणता से इसकी प्रवणता निकलेगा, फिर ये बिंदु और इसकी प्रवणता के द्वारा ऐसे समीकरण निकालेंगे। तो ये 3 प्रकार का सेम टाइप का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उस रेखा का समीकरण कहते हैं जो बिंदु 3 4 और ऋण 1 2 को मिलाने वाली रेखा को लंबसम विभाजित करता है। अच्छा, ये भी ऐसे ही सिद्धांत सबका सेम है। 12 में है 3 4, एक साइड में है ये A है, और -1 2 दूसरे साइड में है, जो मान लीजिए B है। इसका लंबसम विभाजक मतलब मध्य बिंदु C से जाने वाला तथा इस पर लंबवत रेखा, ये C से जाने वाली लंबवत रेखा L का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से CAB का मध्य बिंदु है, CAB का मध्य बिंदु है, अतः C के निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2/2 3 - 1/2, ये x1 ये x2, 4 + 2/2, तो ये 2/2 मीन्स 1 हो गया, 6/2 यानी 3 हो गया। तो ये हो गया AB का मध्य बिंदु। C के निर्देशांक मिल गया, AB का मध्य बिंदु, AB का प्रवणता, AB का प्रवणता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 मीन्स 2 - 4 -1 - 3 तो 2 - 4 यानी -2 और ये -4, तो 1/2 आ रहा है। तो क्या L की प्रवणता, L क्या है, इसके लंबवत है, तो L की प्रवणता हो जाएगा -2, 1/2 है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे और ऋण का मल्टीप्लाई करेंगे। L की प्रवणता -2, तो L का समीकरण y - y1, इसके C के निर्देशांक निकाले हैं, y - y1 मीन्स y - 3, प्रवणता है -2, x - x1 मीन्स x - 1, यहाँ x1 y1 बिंदु C है जो निकल चुका है 1 3,
तो y माइनस थ्री इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, तो 2x को इधर ले आते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 3 या 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया इसके इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 12 था, रेखा पर लंब द्विभाजक का समीकरण। ये हुआ लंब द्विभाजक का समीकरण, क्वेश्चन नंबर 12। फिर आगे देखते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 ऋण 2 से होकर जाता था तो y अक्ष के धनात्मक दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है। ये थोड़ा सा हड़बड़ी में गलती करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे लगता है जैसे प्रवणता की परिभाषा बता रहा है, लेकिन प्रवणता की परिभाषा ये नहीं बता रहा है, प्रवणता नहीं बता रहा है उसका ना, ध्यान दीजिएगा कि y अक्ष के धनात्मक दिशा से जाता है। ये ऐसे है ये रेखा, y अक्ष की धनात्मक दिशा से इधर से बनाया गया कोण दिया गया है y अक्ष से, ना कि x अक्ष से। x अक्ष से देता तो हम डायरेक्ट m निकालते और तुरंत निकाल लेते इसको, एक अक्ष से बनाया गया कोण यदि देता तो हम ज्यामिति के द्वारा, अब निर्देशांक ज्यामिति है लेकिन कुछ काम तो ज्यामिति का करना पड़ेगा, तो ज्यामिति के द्वारा एक अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण देख लेते हैं। y अक्ष की धनात्मक दिशा मतलब ऐसे होगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा मतलब ऐसे होगा। तो ये कोण को हमको निकालना है। जब ये 60 अंश है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 60 हो जाएगा, और ये 60 है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का कटन बिंदु है तो ये 90 हो जाएगा। तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया। मतलब जो y अक्ष के धनात्मक दिशा से 60 अंश का कोण बनाएगा वो x अक्ष के धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसकी प्रवणता बराबर tan थीटा बराबर tan 30 इक्वल टू 1/√3। अब इसमें बिंदु दिया हुआ है 3 - 2, तो इस रेखा का समीकरण हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये y माइनस प्लस 2 हो जाएगा, √3y प्लस 2√3 इक्वल टू x माइनस 3। सबको उधर ले जाते हैं, x माइनस √3y माइनस 3 माइनस 2√3 इक्वल 0। इस प्रकार इस रेखा का समीकरण हमको प्राप्त होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न को आप अच्छे से यदि पढ़ेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था मैंने पहले ही बताया, कंफ्यूज कोई हो सकता है। एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण को हम प्रवणता बोलते हैं, ना कि y का। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन उससे आपसे बन जाएगा। उस रेखा का समीकरण कहते हैं जो बिंदु 1 2 से होकर जाता है, x अक्ष के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण का साइन। अच्छा अभी ये भी प्रवणता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 में यही घुमा रहा है अभी प्रवणता के बारे में कि बिंदु 1 2 से तो जाता है, ये बिंदु हमको x1 y1 दे दिया, लेकिन x अक्ष के धनात्मक दिशा में यदि वो थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा हमको नहीं दिया है वो, बल्कि साइन थीटा दिया है। x अक्ष के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण का साइन थीटा 3/5 है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति में सीखे हैं, लंब का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग बराबर 25 ऋण 9, तो 16 आएगा, तो 4 आधार 16 हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार 4, तो इसकी प्रवणता 3/4 है। समीकरण होगा y माइनस y1 मीन्स 2 इक्वल टू a यानी प्रवणता 3/4 इंटू x माइनस x1। तो 4 का इधर होगा तो 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 3। सबको उधर ले जाते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 3 प्लस 8 इक्वल 0, तो 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल 0। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अब चूंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबा दिख रहा है तो इसके बाकी क्वेश्चन हम दूसरे दिन करेंगे। धन्यवाद।